हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं फिर से एक और डायमंड कॉमिक्स द्वारा प्रस्तुत बिग बबुल बच्चों की कॉमिक्स। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। बिग बबुल बच्चे और सोने के तस्कर। नरम ना चिपकने वाला बबल गम। बिग बबल बच्चे और सोने के तस्कर। प्यारे बच्चों, ये हैं बिग बबल बच्चे, बहादुर, निडर और बिग बबल खाने वाले। बी से बॉबी, बिग बबल दल का मुखिया, समझदार, बहादुर और निडर, हर निर्णय लेने में सक्षम। ए से अन्नू, वैसे तो लड़की है लेकिन इसमें लड़कियों जैसी कोई बात नहीं है, यह अपने आप को लड़का ही समझती है और उसी तरह से बात करती है। बी से बबीता, यह है बबीता, चंचल व हंसोड़ और इनमें से अन्नू से हमेशा नोक झोंक करती रहती है। ओ से ओजॉन ईसाई है, बहुत ही प्यारा और हंसमुख इंसान है। और यह है लूसी, इन सब के साथ रहने वाली इनकी प्यारी सी कुतिया। यह इन सब बच्चों में एक बात तो समान है, यानी इन सबको बिग बबुल खाना बड़ा अच्छा लगता है। बिग बबुल बच्चों के अंकल पाटिल का सूरजपुर में फार्म हाउस था। अंकल पाटिल उन्हें कई बार आने का निमंत्रण दे चुके थे। अतः बिग बबुल के बच्चों ने सूरजपुर जाने का फैसला किया और सभी बिग बबुल खाते फुलाते मस्ती से सूरजपुर बढ़े जा रहे थे। अंकल हम सबको देखकर बहुत खुश होंगे, सुना है वहाँ समुद्र तट भी है, तब तो मज़ा आ जाएगा। गर्मी का मौसम है, नहाने का मज़ा आ जाएगा। लूसी को देखो कितनी खुश है, आगे आगे भाग रही है। शीघ्र ही दाईं ओर मुड़ो, फिर तो 2 किलोमीटर की कच्ची सड़क है और सड़क के बाद हम अंकल के फार्म हाउस पर। देखो लूसी भौंकती हुई कितनी आगे निकल गई है। जल्दी फार्म हाउस के निकट पहुँचे। आओ लूसी, अंकल को आने की सूचना दें। लूसी ने शीघ्र पाटिल अंकल के पास पहुंचा। अरे वाह लूसी, इसका मतलब बिग बबुल बच्चे आ गए। आओ बिग बबुल बच्चों, नमस्ते अंकल। भाई तुम्हारी लूसी ने तो मेरा मन जीत लिया और मैं तो किसी दिन इसे चुरा लूँगा। लेकिन अंकल हम आपको लूसी नहीं लेने देंगे। वाह अंकल, यह तो बहुत बढ़िया जगह है, स्वर्ग है और भीड़ से और शोर से दूर। अंकल आंटी और बच्चे कहाँ हैं? रसोई में खाना तैयार हो रहा है। तभी 2 छोटे बच्चे दौड़कर बाहर आए और लूसी ने पूंछ हिलाकर उनका स्वागत किया। तो मिल गए तुम्हारे नन्हे दोस्त लूसी। सच बॉबी, लूसी बच्चों को देखकर कितना खुश है। आओ बच्चों, तुम्हें फार्म दिखाऊं। बतखें और हंस तो तुमने देख लिया, अब और चीज़ें देख लो। बबीता ने पेड़ नारियल से लदे देखे। अन्नू, उम्मीद है तुम्हारी खोपड़ी नारियल से मजबूत है, एक ना एक नारियल तुम्हारे सिर पर ज़रूर गिरेगा। नहीं बबीता, नारियल के पेड़ बड़े दयालु होते हैं, किसी को नारियल से घायल होते सुना है तुमने? तभी ओहो ये क्या, नारियल पेड़ से गिर पड़ा। धम्म, नारियल का मीठा पानी तुम लोगों के लिए। ये बड़े से एक झोंपड़े के पास पहुँचे। यह मेरी गौशाला है, 35 जानवर हैं, मेरे पास तो दूध बच जाता है तो हम पास के गांव दे देते हैं। कौन सा गांव? मछुआरों का गांव। वे बड़े भले लोग हैं, बेचारे पर एक बदमाश काले खां उन्हें बहका रहा है। भोले वाले गाँव वाले लोगों को जीने क्यों नहीं देता। बात क्या है अंकल, आप उदास क्यों हैं? काले खां क्या करता क्या है? पाटिल ने हाथ हिलाते हुए कहा, लंबी कहानी है, खाने के समय बताऊंगा। फिर तुम यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हो ना, अपना मज़ा ख़राब करने। अगर तुम लोग किसी झमेले में फंस गए तो तुम्हारी आंटी नाराज़ हो जाएंगी। यहाँ 20 गायें और 15 भैंसें जुगाली करती रहती हैं। अरे मैंने तुम्हें बताया नहीं, कल यहाँ बैलगाड़ियों की दौड़ में इन 2 बैलों ने इनाम जीता है। वाह अंकल, कौन से वह 2 बैल? सभी पीछे गए और 2 बैल नहा रहे थे। ओह कितने सुंदर जानवर हैं, जी करता हमें साथ ले चलें। लेकिन फिर अंकल क्या करेंगे? ये ठीक किए यहीं ठीक हैं। अंकल उन्हें अपने बगीचे दिखा गए। सभी मंत्रमुग्ध थे, लेकिन बॉबी का ध्यान अंकल पाटिल पर था। अंकल किसी बात से हमारा ध्यान हटाना चाहते हैं, कोई ना कोई बात ज़रूर है। सभी वापस लौट पड़े। घर के पास पहुंचने पर अरे कहाँ चल थे सब, मैं यहाँ तुम लोगों के लिए ठंडा नारियल पानी लिए बैठी हूँ। ओहो आप कितनी अच्छी हो आंटी। सभी नारियल पानी पीने लगे। नारियल पानी से पेट मत भर लेना, तुम लोगों के लिए मैंने अच्छी खाने की चीज़ें बनाई हुई हैं। तब तो समुद्र किनारे चलकर कुछ कसरत करते हैं जिससे भूख लगाए। हाँ आइडिया अच्छा है, फिर चला जाए। तभी अंकल के पास 2 आदमी आए। अंकल उन्हें एक तरफ ले गए। कुछ परेशान सा होकर उन्हें बॉबी की तरफ देखा। अंकल क्या बात है? बॉबी मुझे कुछ काम आ पड़ा है, तुम लोग समुद्र किनारे घूम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बॉबी ने सभी को इशारा किया, आओ समुद्र तट पर चलते हैं। सभी ओहो मज़ा आ गया। वे बबल फुलाते हुए
पेड़ों से समुद्र तट की ओर बढ़ चले। यहाँ तो बिल्कुल सुनसान है, ज्वार आया हुआ है। जब उतार आया है तो हम तो उतर आए तो उनसे उसमें उछलेंगे। सभी कपड़े उतार कर पानी में उतर आए। वाह, मज़ा आ गया। अरे बॉबी पानी में नहीं उतरा और वह नदी किनारे पर खड़ा था। तुम किनारे पर खड़े हो, तुम नहीं आओगे? नहीं, तुम लोग मज़े करो। अचानक बॉबी की छठी इंद्रिया ने उसे बताया कि पेड़ों के पीछे कोई उन्हें देख रहा है। लगता है उन पेड़ों के पीछे से कोई देख रहा है। बॉबी की निगाह उस तरफ उठी और उनमें एक छाया को गायब होते देखा। कोई है और दिखना भी नहीं चाहता। बॉबी ने तभी कहा, बहुत नालिए, चलो अब लोग घूमेंगे, आते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, ज़रूर कोई बात है। सभी बाहर आए। बॉबी अन्नू को फुसफुसा देखा। अरे, हम लोगों को कोई देख रहा है। दिखना नहीं चाहते, चलते रहो। ओहो, अन्नू ने एक टहनी उठाई और दूर फेंकी। लो लूसी, पकड़ो। लूसी टहनी लेने के बहाने लपकी और बीच बीच में ज़मीन डूब कर सूंघ लगी। क्या बात है लूसी, लगता है उसे कुछ मिल गया है। भाव भाव। लूसी ने पत्थरों से मिट्टी खुरेदनी शुरू की। लगता है कुछ सूंघ लिया है उसने, आओ देखें। बच्चे उस जगह खोदने लगे जहाँ लूसी पंजे मार रही थी। ज़रूर कुछ ना कुछ है यहाँ। हमारी लूसी बहुत समझदार है, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे उसने। अचानक एक बोरा दिखाई दिया। बच्चों ने बोरा बाहर खींचा। अरे, ये तो बोरा है, लेकिन वह आदमी घबरा रहा है, कहीं यह हमें बोरा ना मिल जाए। तभी निगरानी करने वाला भाग गया। उसने अपना इरादा बदल लिया और भाग गया। बॉबी, जल्दी से बोरा खोलो, देखो इसमें क्या है। बॉबी और उन्होंने बोरा खोला। अरे, इसमें तो नशीले पदार्थ, तो सोना भरा हुआ है। ये गांव वाले ऊपर से इतने भोले हैं, उतने लगते नहीं। शाबाश लूसी, तुमने कमाल कर दिया। सामान समेटकर बिगोल बच्चे पेड़ों की तरफ भागे। हमारी छुट्टी ने इनका खेल खराब कर दिया। अब हम क्या करेंगे? हम अपराधियों को पकड़कर पुलिस के हवाले करेंगे। अब तो आ गई इनकी शामत, लेकिन अब हमारी यहाँ मदद कौन करेगा? बबलू अंकल का इलाका तो है ही नहीं। अरे, हम बिग बबूल बच्चे हैं, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास हमारी बिग बबूल जो है। सभी फार्म हाउस वापस गए। आंटी मैसेज पर खाना लगाएगी। सब खाना खाने लगे मेज़ पर। वाह, कितना बढ़िया खाना है, मज़ा आ गया। आंटी, अंकल, आप हमें कुछ बताने वाले थे? हाँ बॉबी बेटे, बात दरअसल ये है कि मछुआरों ने गाँव में आजकल अजनबी लोग खूब आते जाते हैं। काले खां का रिश्ता मछुआरों के गाँव में के मुखिया से है। यहाँ का वातावरण अब ठीक नहीं रहा। अचानक आंटी बीच में बोल पड़ी, आप उन्हें साफ साफ क्यों नहीं बताते कि यहाँ तस्कर आए हुए हैं और भोले वाले गांव वालों को भी लूटते हैं? हाँ हाँ, सब कुछ बताता हूँ। तभी बॉबी बोल पड़ा, अंकल, हमें सब कुछ मालूम पड़ जाए। हमें अवैध सामान का एक बोरा भी मिला है। किसी को भेजकर फॉरम पर मंगवा लो। अन्नू व बबीता तक ट्रक्षकों का पता लगाकर उनकी सूचना उन्हें देंगे। ठीक है बॉबी। जल्दी ही पाटिल का एक आदमी बोरा ले आया। आज गाँव में काले खां आया है। रात को ज़रूर कुछ होने वाला है। मैंने लोगों की बात सुनी है। ठीक है, तो आज रात गाँव में घूमकर हम पता लगाना होगा क्या होता है। पाटिल अंकल के बच्चों ने उन्हें पिगबोल खाने को दी। बच्चे उछलते हुए वहाँ चले गए और आंटी फिर से वहाँ वहीं शांत में शामिल हो गई। वाह पिगबोल बच्चों, अब यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हो तो इस चक्कर में आप लोग कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बदमाशों को पकड़ना ही हमें मज़ा आता है आंटी। अरे, आज तक न जाने कितने बदमाश हमारे पिगबोल धमाकों से पकड़े गए हैं। फिर वे योजना बनाने लगे। योजना तो अच्छी है, शाबाश मेरे बहादुर। पाटिल अंकल ने उन्हें एक आदमी से मिलवाया। इनसे मिलो, ये राजन है। उसके भाई के उन लोगों ने इसके भाई को उन लोगों ने मार दिया था क्योंकि उसे उसका भेद पता चल गया था। अंकल, आप तो ट्रक्षकों के पास जाकर उन्हें बुला लाएं। बिग बबुल। कहानी लिखो, इनाम पाओ। बिग बबुल और उड़न तश्तरी। जंगल में प्रकृति का आनंद लेने के लिए बिग बबुल बच्चों ने आसमान में एक उड़न तश्तरी देखी और पेड़ों के पीछे छिपकर उन्होंने क्या देखा एक कहानी के रूप में लिखकर भेजें। बिग बबुल प्रतियोगिता। आप लिख सकते हैं तो लिखिए। प्यारे बच्चों, ये चित्र एक छोटी सी कहानी बनाओ और बिग बबुल की ओर से अनुपम उपहार पाओ। आगे कहानी में बढ़ते हैं। अनु, तुम और बबीता यहाँ आंटी व अन्य बच्चों का ध्यान रखना और ओजोन राजन के साथ जा रहे हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखना। शीघ्र ही बॉबी और ओजोन राजन के साथ गांव के बाहर खड़े थे। लूसी, तैयार रहना, मुकाबला जोरदार होगा। पेड़ों से होते हुए लोग एक बस्ती के करीब पहुंचे। वह रही झोंपड़ी की मुखिया। काले खां वहीं आकर ठहरता है। एक आदमी किनारे पर नज़र रखो। नाव आने पर बाकी लोग माल उतार लेते हैं। अक्सर अमावस्या की रात ही वे लोग काम करते हैं। आज की रात वे कभी नहीं भूलेंगे। हम मज़ा चखा देंगे उन्हें। तभी दो आदमी झोंपड़े से निकले। अब यह काम उबाऊ हो गया है। हर बार यही काम। शिशु, कहीं सरदार सुन न ले, वरना शामत आ जाएगी। रानी ने झाड़ियों में छुपकर लूसी को कहा, लूसी जरा आवाज़ करो। लूसी बॉबी की बात समझ गई और कुछ देर में लूसी भौंकने लगी। अरे, ये कुत्ता कहाँ से आ गया? अब शगुन हो गया, चुप कराओ इसे। जैसे ही दोनों गन मैन लेटर के पास
गनमैन पास आए, फूटे बिग बबूल, फटाक आहा फटाक ओहो। लूसी ने भी एक छलांग उस पर लगाई। बाकी आदमी आगे बढ़े, वे दोनों कहाँ चलती है, नाव आने का वक्त आ गया, कहाँ गायब हो गए, तुम लोग उधर जाओ, मैं उन दोनों को देखता हूँ। जैसे ही आगे बढ़ा, कहाँ गए थे तुम दोनों, यहाँ हैं बच्चों, फटाक आहा। योजना के मुताबिक राजन ने संकेत दिया, सारे बदमाश तट की तरफ भागे। अब बस झोंकने में मुखिया रह गया था। बॉबी और ओजोन लूसी के साथ आगे बढ़े। अब इसे भी मज़ा चखाना चाहिए, चलो अंदर। झोंपड़ी के दरवाजे पर जाकर लूसी ने ध्यान आकर्षित करने के लिए भौंकना शुरू किया। बॉबी ओजोन दरवाजे के पीछे आ गई। ओहो, यह कुतिया फिर आ गई, अभी देखता हूँ तुझे। जैसे ही वह पास आया, फटाक आहा, ये धमाका कैसा। फिर उसी धमाके के साथ होशियार उसे कवर कर लिया। चुपचाप अंदर चलो, कौन हो तुम लोग। अंदर जाकर उन्होंने उनकी खातिरदारी की और फिर अब यह बताओ कि काले कहाँ है, जल्दी बताओ, वरना हमारी ये कुतिया तुम्हारा कीमा बना देगी। मुझे नहीं पता, इस कुतिया को मुझसे दूर हटाओ। लेकिन तभी चुपचाप खड़े रहो, मैं यहाँ हूँ, हिले तो गोली मार दूंगा। लूसी कहाँ गई। किसी की आहट पाकर लूसी फुर्ती से एक बक्से के पीछे छिप गई थी और सही वक्त पर काले खां पे झपटी। ओहो, ये क्या भला है, बचाओ, यह बिग बबूल बच्चों की साथी है बच्चू। और फिर फूटे बिग बबूल, फटाक आहा। जल्दी, दोनों बदमाश मुर्गा बने हुए थे। तुम लोग कौन हो, हमें छोड़ दो, हम आत्मसमर्पण कर देंगे। लूसी उनके सर पर खड़ी थी। अब बोलो, माल कहाँ से आता है और किससे संबंध है तुम्हारा। मेरा भाई विदेश में रहता है और अब उसकी अपनी नाव है, वहीं सोना व बाकी माल है। हमें समुद्र तट पर एक बोरे में सोने के पैसे ढूंढ रहे थे। वह माल पिछली बार आया था और पुलिस की गश्त में उन दोनों की तेज़ थी और हमें डर के माल रेत में छिपा दिया था। ओजोन, बॉबी उन दोनों को बांध दिया। लूसी, इन दोनों पर यहीं निगरानी रखो, गलत हरकत मत कर बैठना, वरना हमारी कुतिया बड़ी खतरनाक है। लूसी ने गुस्से में बदमाश को देखा और हल्की सी आवाज़ में जैसी कर दी, हाय ओहो। बॉबी ओजोन झोपड़ी से बाहर आ गई। तटरक्षकों के आने का वक्त हो गया, अब कुछ आतिशबाजी हो जाए। समुद्र पर जाकर उन्हें आसपास की गतिविधि देखी। आज काफ़ी माल हाथ लगेगा। काले खां का भाई आ गया और गांव वालों काले खां के साथियों ने माल उतार कर किनारे पर रखा। दोनों वहां पहुंचे। राजन छिपा बैठा था। राजन, हम बदमाशों की रिवॉल्वर उठाए हुए, एक तुम रखो। काले खां और मुखिया का क्या हुआ, हमने उन्हें लूसी की निगरानी में छोड़कर आए हैं। राजन ने लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करके उस मिट्टी पर तेल डाल दिया और ढेर उनसे कुछ ही दूर था। राजन ने लकड़ियों में गोली मारकर आग लगा दी। आग धुंधु करके बदमाश चौंक उठे। ओ ये क्या, तस्कर चकरा गए। बॉबी, झाड़ियों की जगह कोई अपनी जगह से ना हिले, पानी में ही खड़े रहो, किसी ने भी कुछ किया तो जिंदा नहीं बचोगे। वहरा, अरे ये तो वही लड़का है जो सुबह से किनारे पर घूम रहा था, किस बात का इंतजार है, बच्चे ही तो हैं। जैसे ही उनकी तरफ बढ़े, बड़ाम फटाक हुए बिग बबूल धमाके। नाव में बैठे तस्करों को भागने की कोशिश की, तभी तटरक्षकों की नौकाओं ने चारों तरफ प्रकाश डाला। तुम लोग घिर चुके हो, हम तटरक्षक हैं, जहाँ हो वहीं खड़े रहो। सारा तट जगमा उठा। दोनों नौकाएं करीब पहुंची और उतर कर पानी में भागे। मैं आ रहा हूँ, कोई पुलिस वाला मुझे हाथ नहीं लगा सकता, जा रहा हूँ। अचानक बॉबी ओजोन उनके निकट पहुंचे। फटाक फटाक, बड़ाम, ओह ये क्या। फिर तो फूटने लगे बेबोल, फटाक फटाक। तुम क्या सोच रहे हो, भाग जाओगे। बेबोल बच्चों से कोई अपराधी नहीं भाग सकता। यह तो बेबोल बच्चे हैं, अपराधियों के दुश्मन। मैंने इनके बारे में पढ़ा है, आत्मसमर्पण कर दो। तटरक्षकों को तस्करों ने गिरफ्तार कर लिया। वाह बिगोल बच्चों, आज मेरे मन को शांति मिली। तुम लोगों ने इन्हें नाकों से नचवा दिए। ये सब तो बिगोल का कमाल है। वाह, फिर तो मुझे भी खिलाओ। पाटिल अंकल बॉबी ओजोन के पास गए। अंकल, आप बस अब तटरक्षकों को ले जाइए, तुम लोगों के कारण ही हुआ है। सोने के तस्कर पकड़े गए, वरना मुझ में हिम्मत नहीं थी। तटरक्षक तुम लोगों से मिलना चाहते हैं, ये बिगोल के फ़ैन हैं। तटरक्षक के कमांडर जाकर बच्चों शाबाजी, तुम लोगों ने कमाल कर दिया बच्चों, इन बदमाशों को पकड़ने में मदद के लिए हम आभारी हैं। आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं अंकल। सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई में बिगबबूल बच्चे हमेशा आगे हैं। पाटिल के बेटे ने बॉबी से कहा, बॉबी भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा, सबको एक एक बिगबबूल खिलानी पड़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और तब अन्नू बॉबी आ गई। काम खत्म हो गया जॉनी। हाँ अन्नू, बस अब लूसी को और लेना है, बदमाशों की पहरेदारी कर रही है। झोंपड़ी के पास पहुंचकर अन्नू ने सीटी बजाई और लूसी खुश होकर भौंकी, वी भौं भौं। अब बिगोल बच्चे झोंपड़ी में पहुंचे। शाबाश लूसी, यह कुतिया है कि चुड़ैल, हमें हिलने तक नहीं दिया। हा हा हा। बॉबी ने बोला, हाँ दुश्मनी ऐसा कहते हैं इसे, अपराधियों से नफरत है, हमें पता लग गया। काले खां और मुखिया को पुलिस दल ने पकड़ लिया और तमाशा देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। कसाई, हत्यारे, बिगोल बच्चे जिंदाबाद। बॉबी ने कमांडर से कहा, अंकल के फार्म हाउस पर भी सोने का एक बोरा पड़ा है, आप भी उसे ले लें। ओहो, तुम लोगों ने सारा इलाका छान मारा, यह काम लूसी का है। फार्म हाउस पर कमांडर ने सोने का बोरा ले लिया। बिगोल बच्चों, तुम लोगों ने बहुत
बहुत बहादुर हो, देश की शान हो। धन्यवाद अंकल, यह काम तो बिगबुल का है, अगर ये ना हो तो कुछ भी नहीं। बिगबुल से अपराधी डरकर भागते हैं, बच्चे इसका मजा लूटते हैं। समाप्त। तो दोस्तों, ये बिगबुल कॉमिक्स कैसी लगी आपको हमें बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फर्स्ट टाइम आए हैं। चलिए मिलते हैं किसी और कॉमिक्स में, देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।